अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और क्लास 9th का ये जो लास्ट यूनिट है, इसके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये हम ज़रा सॉल्व करेंगे। अब हेल्पिंग बुक्स के अंदर हमारे पास इसके 2-3 एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं वो गलत दिए गए हैं, तो उनको आप लोग ज़रा समझ के अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि सॉलिड के अंदर हमेशा जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के मेथड से होती है। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहलाता है? कंडक्शन। तो ये टेक प्लेस करेगा सॉलिड्स में। इसके साथ है, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ थिकनेस इज डबल। अगर थिकनेस को डबल कर दें तो फिर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? इसका जो राइट आंसर है ये हमारे पास है, रिमेन सेम, एक जैसी रह जाती है। जो हेल्पिंग बुक के अंदर इसका आंसर दे रहे हैं या आप नेट को सर्च करते हैं वहाँ के ऊपर इसका आंसर देते हैं बिकम हाफ, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी इसका जो राइट आंसर है वो रिमेन सेम, क्योंकि ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। साइड में टेबल के अंदर देखेंगे हर एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास प्रोवाइडेड है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ज़ाहिर सी बात है ये चेंज नहीं होएगी। अब आप इस चीज़ को ज़रा फार्मूले से भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी के का जो फार्मूला है Q/T मल्टीप्लाइड बाई L A, और किसकी बात करते हैं? T1 माइनस T2। तो ये रिज़ल्ट दिया गया है। देखें, अगर हम लोग इसकी थिकनेस को डबल करें, ये हमारे पास है, इसको अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं लेंथ को 2 या एरिया को, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अगर इसको डबल करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हाफ हो जाता है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, देन इट रिमेन सेम, ये कांस्टेंट रह जाता है। इसके साथ ही हमारे पास है नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट की। उसके बाद है, इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय मेथड ऑफ। गैसेस के अंदर कौन सा मेथड टेक प्लेस करता है? बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। लिक्विड हो गया, गैसेस हो गए, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऐसा होता है जिसके अंदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम कंसेप्ट लेते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द अपवर्ड मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या चीज़ ली जाती है? अपवर्ड मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। अब जैसा कि हम बात करते हैं, हम लोग पानी को हीट अप करते हैं तो हमारे पास जो नीचे से पानी गर्म हो रहा होता है वो हल्का हो जाता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव करेगा बाय द एक्चुअल मोमेंट। फॉल सीलिंग इज डन टू इंसुलेट द सीलिंग। इंसुलेट कराने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? सीलिंग का प्रोसेस कराते हैं। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय मेथड ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इनमें दोनों का हमारे पास रिजल्ट लिया जाता है, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। और उसके बाद नेक्स्ट, लैंड एंड सी ब्रीज। जो लैंड ब्रीज है ये ब्लो करती है, कब ब्लो करती है? लैंड टू सी ड्यूरिंग अ नाइट टाइम। अब क्योंकि रात के वक़्त हमारे पास जो समंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि दिन के वक़्त ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट फ्लो करती है इसकी तरफ, तो इस वजह से समंदर के ऊपर वाली हवा हल्की हो जाती है, तो ये ऊपर की तरफ उठती है, तो लैंड की ब्रीज ब्लो करती है इसकी तरफ, तो इस वजह से हम बात करते हैं जो लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम होती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। इसमें जो गुड रेडिएटर है वो हमारे पास है ग्रीन कलर्ड सरफेस। अगर बात करते हैं हम लोग ब्लैक की, वो ब्लैक वाली होती है बेस्ट, क्योंकि टेबल के अंदर हम लोग इसको कंसर्न करते हैं, उसमें बेस्ट का कंसेप्ट देते हैं, लेकिन जो हमारे पास कलर्ड सरफेस होती है वो हमारे पास गुड ग्रीन कलर्ड सरफेस या कोई भी कलर्ड सरफेस ले लेते हैं तो वो गुड में चली जाती है। लेकिन अगर कंसेप्ट देते हैं हम लोग ब्लैक का, तो वो हमारे पास कौन सी होती है? बेस्ट के अंदर चली जाती है। इसको टेबल में भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर जो डल ब्लैक सरफेस है ये बेस्ट में जा रही है, और इसी तरह से
लेकिन अगर कलर्ड सरफेस लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, गुड होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास कलर्ड सरफेस, और वहाँ के ऊपर वो ग्रीन कलर्ड सरफेस प्रोवाइडेड है।